हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हमारी जो हिंदी की पुस्तक है उसमें से जो काव्यांजलि का खंड है उसमें जो साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं उनका जो पहला पाठ काव्य का है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ है। तो इसमें से आपके पद्यांश पूछे जाते हैं, उस पे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 5 प्रश्न आपका ये 10 नंबर का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ है उसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्यांश है उनको हम पढ़ने वाले हैं और उसके प्रश्नोत्तर को समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये अच्छे से समझ में आ जाए और इसके प्रश्नोत्तर करना भी आपको आ जाए। तो अब इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। अगर इसमें जो पहली कविता आपकी है वो यहाँ पर है प्रेम माधुरी। 2 कविताएं हैं, एक प्रेम माधुरी है, एक यमुना छवि है। तो पहला जो खंड आपका दिया गया है, पहला पद्यांश लिया गया है, इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपका प्रेम माधुरी से लिया गया है। यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव की जो आपस में बातचीत होती है उस बातचीत के माध्यम से जो गोपियाँ हैं वो अपने मन के भाव को उद्धव से कहती हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली जो आपकी पंक्ति है, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हमहु पहचानती हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है वो अंडरलाइन है। तो जहाँ पर अंडरलाइन दिया रहता है उस का एक प्रश्न आपका आएगा नीचे चल के कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है बल्कि जिस पंक्ति में अंडरलाइन है, रेखांकित है, उसी की व्याख्या आपको लिखनी है जिसके 2 नंबर निर्धारित हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो अपने निर्गुण ब्रह्म का, परमात्मा का जो संदेश हमको दे रहे हो कि वो जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, तो उसी बात को उठाकर गोपियाँ कहती कि व्यापक ब्रह्म, तुम्हारा जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, सबे थल पूरन है, जल थल सभी जगह वो व्याप्त है, हमहु पहचानती हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं। जो तुम हमें बता रहे हो कि जो परमात्मा है वो कण कण में विराजमान है, चाहे वो जल हो चाहे थल हो, सब जगह वो विद्यमान है, ये बात तो उद्धव हम भी जानते हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। अब कहते हैं कि लेकिन नंदलाल माने नंद के जो लाल हैं जो श्री कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी जो आँखें हैं वो हमेशा परेशान रहती हैं। हमारा मन जो है तुम्हारे इस ज्ञान को मानता नहीं है, इस ज्ञान से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो केवल श्री कृष्ण का दर्शन करने चाहती हैं। तो पै बिना नंदलाल माने बिना नंदलाल के, बिना कृष्ण के, बिहाल सदा, बिहाल माने बेहाल, हमारी जो आँखें हैं बेहाल रहती हैं, उन्हें ये ज्ञान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऊधो यह कहियो उनसो हम कछु नहीं जानती हैं। हे ऊधो, तुम जाओ और कहियो उनसो, किससे कहना? उन श्री कृष्ण से जाकर केवल ये कह देना कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हम और कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कुछ और संदेश नहीं चाहिए। उद्धव जाकर उन श्री कृष्ण से ये कह देना कि हम गोपियाँ कुछ भी नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। उनसे जाकर केवल इतना कह देना कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रिय कृष्ण, तुमको देखे बिना हमारी जो दुखिया आँखें हैं, जो दुखियारी आँखें हैं, वो किसी प्रकार से मानती नहीं हैं। तो ये आँखें तभी मानेंगी जब तुम स्वयं आकर इन आँखों को दर्शन दोगे। तो बच्चों, आपको ये चारों लाइन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस पे आधारित हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अरे पहला प्रश्न आपका है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है, हर पद्यांश में ये प्रश्न आएगा कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो ये पाठ का नाम आपका प्रेम माधुरी है और कवि आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दोनों का उत्तर एक ही होगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पद्यांश पढ़ाते हुए उसकी व्याख्या की है, आप उसी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। गोपियों के पास योग का संदेश लेकर कौन गया। अब यहाँ पर उनका नाम देना है कि योग संदेश लेकर गोपियों के पास कौन आया। तो योग संदेश लेकर उनके पास उद्धव आए थे। तो प्रश्न का उत्तर होगा गोपियों के पास योग का संदेश लेकर उद्धव आए। गोपियाँ किसके वियोग में दुखी रहती हैं और उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता। इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, दोनों एक एक नंबर के हो जाएंगे, तो 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो गोपियाँ कृष्ण के वियोग में दुखी रहती हैं और उन्हें योग साधना का जो है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहने के लिए कह रही हैं। तो गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पास जाकर ये संदेशा देती हैं कि उनसे जाकर कह देना कि हमारी जो दुखी आँखें हैं, दुखियारी आँखें हैं, वो आपके दर्शन के बिना व्याकुल रहती हैं, तो वो मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ जाएं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब आगे दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि दूसरा कौन सा पद्यांश है। अगला हमारा देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब ये जो पद्यांश है ये दूसरी कविता से लिया गया है। इनकी जो यमुना छवि नाम की कविता है भारतेंदु जी की, वहाँ से ये पद्यांश लिया गया है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनि तनुजा मने यहाँ यमुना का तट, यमुना नदी का, तरन माने नदी, यमुना नदी का जो तट है उसके किनारे तमाल एक वृक्ष होता है, तरुवर माने पेड़, तमाल के वृक्ष बहुत सारे, बहु माने बहुत से लगे हुए हैं। अब दृश्य देखिएगा कि यमुना नदी का तट है और उस पर तमाल के ढेर सारे, तमाल के बहुत सारे वृक्ष झुंड में लगे हुए हैं। तो पहले लाइन का अर्थ ये होगा कि यमुना नदी के तट पर, उसके किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। देखिए जहाँ पे मनहु, यहाँ पे शब्द है, तो मनहु में अगर आपका पूछ लिया जाए कि अलंकार कौन होगा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर झुके कूल सो, कूल माने किनारा, वो सारे के सारे वृक्ष कूल माने किनारे हैं और जल की तरफ झुके हुए हैं, सारे पेड़ जल की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि झुके कूल सो, वो नदी के किनारे झुके हुए हैं। वो इसलिए झुके हैं मानो जल परसन हित मनहु सुनाए, माने परसन माने होता है स्पर्श करना, छूना, मानो वो जल को छूना चाहते हैं। जो तमाल के वृक्ष हैं वो पानी की तरफ कुछ झुके हुए हैं, तो कवि उसमें कल्पना करता है कि इसलिए वो झुके हैं मानो वो झुककर इस जमुना नदी के पानी को बहुत ही पवित्र मानकर उसको वो छूना चाहते हैं। किन्हो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। अब केवल एक चीज़ है कि पेड़ वहाँ ढेरों लगे हैं, तमाल के वृक्ष, और सब पानी की तरफ झुके हुए हैं। तो उसके लिए कवि ने बहुत सारी संभावनाएं की हैं, बहुत सारी बातें की हैं कि कैसा लगता है। किन्हो यहाँ पे अथवा ऐसा लगता है, माने यहाँ संदेह अलंकार है। पहले लगा कि वो इसलिए झुके हैं कि मानो यमुना के जल को छूना चाहते हैं। दूसरा, किन्हो मुकुर में लखत, मुकुर माने होता है दर्पण, मुकुर माने आपका होता है दर्पण। तो उन्होंने कहा किन्हो अथवा वो दर्पण में, लखत माने देखना चाहते हैं, उझक माने उचक उचक कर, अपन सब निज निज शोभा, अपनी शोभा को, सुंदरता को देखना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में उन्होंने बताया अथवा ऐसा लगता है कि वो जो पानी होता है वो दर्पण की तरह होता है और उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो कवि ने यहाँ पे कल्पना करी है कि ऐसा लगता है कि वो पानी रूपी दर्पण में सब अपनी सुंदरता को देखने के लिए पानी की तरफ झुके हुए हैं। अगला है कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। प्रणवत माने प्रणाम करना, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो भी अपने सिर को झुकाते हैं। तो इस पंक्ति में फिर कवि यहाँ कल्पना करता है
कै प्रण अथवा ऐसा लगता है कि प्रणवत जल जान परम पावन, इस जमुना के जल को बहुत ही पवित्र जानकर वो सारे तमाल के वृक्ष इसके फल को, फल लोभा मने इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मानो झुककर उस जल को प्रणाम कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, रेखांकित हैं दोनों पंक्तियां, इसकी व्याख्या आपको करनी है प्रश्नोत्तर में। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे जल छाए रहत। देखिए मनु यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आतप मने होता है गर्मी, जब हमें गर्मी से बचना होता है तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो कहा मनु आतप वारन, आतप मने मानो वो सारे तमाल के वृक्ष अपनी गर्मी को, वारन मने मिटाने के लिए, तीर को यानी यमुना के तीर मने किनारे, सिमट सबे छाए रहत, सारे के सारे अपनी गर्मी को, गर्मी की व्याकुलता को मिटाने के लिए सारे के सारे सिमट गए हैं, इकट्ठे होकर यमुना के जल के तरफ आ गए हैं ताकि उनकी गर्मी समाप्त हो जाए। कै हरि सेवा हितनय रहे निरख नैन मन सुख लात। कै अथवा, कै मने अथवा, ऐसा लगता है कि हरि सेवा हितनय, वो हरि मने भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। भगवान की, मानो वो यमुना के जल की सेवा को ईश्वर की सेवा समझ रहे हैं, कृष्ण की सेवा समझ रहे हैं, और निरख नयन मन सुखलात, और उस जल को, पवित्र जल को देखते हुए अपने मन में सुख को प्रकट कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो अब ये आपने समझ लिया। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम यमुना छवि है, कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें भी यही उत्तर होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी मैंने आपको समझाई है। इस पद में किसका मनोहारी चित्रण किया गया है? तो इस पद में यमुना के तट का मनोहारी चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस यमुना तट पर तमाल के वृक्ष, झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं? तो यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष ऐसा लगता है मानो वो जल का स्पर्श करना चाहते हैं, जल को छूना चाहते हैं। जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहा है? तो जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा तमाल के वृक्ष देख रहे हैं। अब अगला पद्यांश देखते हैं। कबहू होत सत चंद, कबहू प्रगटत दुर्भाजत। अब इसमें वर्णन किया है कवि ने कि जो यमुना का जल है उसमें चंद्रमा, रात का समय है तो चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है, तो चंद्रमा की परछाई यमुना के पानी में बन रही है, यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। शुरू की दो पंक्तियां ही रेखांकित हैं, वही आपको उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रश्न में लिखना है। तो आप इसको समझे। कबहू होत सत चंद, कबहू प्रगटत दुर्भाजत। अब यहाँ कहा गया कि चंद्रमा का जो बिंब है, चंद्रमा की जो छाया पानी में पड़ रही है, चंद्रमा तो एक है लेकिन कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा, एक चंद्रमा की छवि सैकड़ों चंद्रमा में दिखाई देती है, सैकड़ों चंद्रमा पानी में दिखाई पड़ने लगते हैं। कबहू प्रगटत दुर्भाजत, कभी चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है तो कभी दुर्भाजत माने दूर भाग जाता है, छुप जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। पवन गमन, पवन माने हवा के चलने से जो चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ रही है वो विविध प्रकार के रूप बना लेती है। कभी वो दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है, कभी एक चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है तो कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे हवा चलती है, पानी हिलता है, उसी तरीके से चंद्रमा की परछाई भी बदलती रहती है। मनु, देखिए यहाँ पे मनु दिया है, जहाँ मनु मानो जनु जानो दिया रहता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। अब यहाँ कवि कल्पना करता है कि मानो, शशि मने चंद्रमा, भरी अनुराग, अनुराग मने प्रेम, मानो चंद्रमा प्रेम से भरकर जमुना के जल में लौट रहा है। मारे प्रेम के, उसके अंदर इतना प्रेम आ गया है कि वो जमुना के जल में प्रेम के साथ लौट लगा रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। हिंडोरा माने होता है झूला।
अथवा चंद्रमा ऐसा पवन जब पानी हिलता है तो चंद्रमा की परछाई भी उसमें हिलती है। तो कहते हैं कि मानो तरंगों की डोर को पकड़कर जो चंद्रमा है वो झूला झूल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। बाल गुड़ी माने होती पतंग। जो बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो देखिए पतंग आकाश में कैसे हिलती डुलती हुई उड़ती है, इधर उधर भागती हुई उड़ती है। तो ऐसा लगता है, यहाँ पे कवि कहते अथवा ऐसा लगता है मानो कोई बालगुड़ी हो, मानो कोई पतंग हो जो आकाश में इधर उधर दौड़ते हुए उड़ रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। अथवा ऐसा लगता है कि कोई ब्रज रमणी माने ब्रज की कोई युवती है जो अवगाहत माने स्नान कर रही है, मानो यमुना के जल में स्नान कर रही हो। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। आप इसके प्रश्न देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम आपका यमुना छवि हो जाएगा, कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताई है, आप कर लेंगे। प्रस्तुत पद में किसका मनोरम चित्रण किया गया है? तो प्रस्तुत पद में यमुना के जल में चंद्रमा का मनोरम चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई, हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई क्या रूप धारण करती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई विभिन्न प्रकार के रूप धारण करती है। बालक की पतंग की उपमा किसके लिए दी गई है? तो बालक की पतंग की उपमा चंद्रमा के लिए दी गई है। तो बच्चों ये पाठ था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसकी 2 कविताएं थी। आपका एक प्रेम माधुरी था और एक आपका जो है यमुना छवि था। दोनों के जो इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं वो आज इस वीडियो में पढ़ाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।